पाकिस्तान। इस बार हम आए हैं हिंदू पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए। लास्ट टाइम हम आए थे सिख पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए। सो वेलकम टू पाकिस्तान। इंडिया का फेमस यूट्यूबर ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा अरेस्ट हो गए। क्यों है? पता चला कि ज्योति मल्होत्रा बहुत दिन से पाकिस्तान के लिए खुफिया एजेंट के काम करते थे। पाकिस्तान का आईएसआई के साथ इनका हाथ था और इंडिया का बहुत सारा सीक्रेट न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन वो सब उनको देते थे। मगर कैसे? ये ज्योति मल्होत्रा लगभग 3 बार पाकिस्तान ट्रैवल कर चुके हैं। जब वो पहले 2019 से अपना चैनल स्टार्ट किया था उसके टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन जो दानिश था उनके साथ उनका कांटेक्ट हुआ फॉर द वीज़ा पर्पस। उस टाइम पे वो जब वीज़ा के लिए एप्लीकेशन किए थे उस टाइम पे दानिश के साथ उनका कांटेक्ट हुआ, उसके बाद दोस्ती हुआ, फिर जाके एक रिलेशन भी हुआ। दानिश उनको बहुत सारा गिफ्ट देते थे, बोलते थे कि तुम पाकिस्तान जाओ, वहाँ का अच्छा अच्छा वीडियो लेके यूट्यूब पे अपलोड करो, पाकिस्तान का जो पॉजिटिव दिख है वो अपने वीडियो में प्रमोट करो। फिर जाके बहुत सारा कुछ डेटा इंफॉर्मेशन गैदर एक्सचेंज होता रहा, पैसा भी दिया दानिश उनको। और हाल फिल में ये एक न्यूज़ में आया कि उन्होंने मई के महीने में वो सिंगापुर गए थे। वहाँ पे पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट के साथ भी कुछ बातचीत हुआ और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ। पहलगाम में जब 22 अप्रैल जब ये टीआरएफ यानी कि लश्कर तैयबा यहाँ पे अटैक किया और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 29 अप्रैल को कहा कि सब पाकिस्तानी को यहाँ से अलविदा करना होगा, सब बाहर चले जाओ, तो पाकिस्तान का हाई कमीशन में काम करते रहा। दानिश को भी बोला कि तुम बाहर चले जाओ। दानिश का डिटेल जब लेना पड़ा उस टाइम पे देखा कि दानिश के साथ ही ज्योति मल्होत्रा का कुछ कांटेक्ट है। कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। परमानेंटली रहते थे दिल्ली में, अब भारत को छोड़ के पाकिस्तान या फिर सिंगापुर, दुबई, इंडोनेशिया बहुत सारा जगह में वो इंटरनेशनल ट्रैवल किए थे एज ए ब्लॉगर। मगर उनका मैक्सिमम वीडियो लगभग 5 या 6 वीडियो था पाकिस्तान के ऊपर, जाकर पाकिस्तान का अच्छा दिख पॉजिटिव साइड उन्होंने प्रमोट किया था। फिर पता चला कि ये दानिश के साथ रहते रहते ये बहुत सारा कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन गैदर करके मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटी या फिर देश के लिए जो इम्पोर्टेंट है ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन शायद दानिश के मार्फत आईएसआई एजेंट को दे दिया बाहर में। हाल फिल में ये भी देखा गया कि सिर्फ ये ज्योति मल्होत्रा नहीं और भी 6 ट्रैवल ब्लॉगर है जो मैक्सिमम टाइम बाहर में घूमते हैं, व्लॉग बनाते थे। उन्होंने भी जब पाकिस्तान गया कि दानिश के साथ कांटेक्ट हुआ और दानिश ने लड़की को लड़के के साथ या फिर पैसा का कुछ ऐसा ऑफर किया कि बोलते थे तुम कुछ इन्फॉर्मेशन दो, और उनको 7 दिन लगभग आईएसआई ने ट्रेनिंग भी दिया पाकिस्तान में जाके, और फिर जाके इंडिया में आए और बोलते थे कि तुम इंडिया का जो जो इनपुट्स होता है सिक्योरिटी रिलेटेड, मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटी, वो सब हमको देना शुरू कर दो। ये सब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज टेलीग्राम में होता था, जहाँ पे डार्क वेब है और इजी टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, और इसको अच्छे से ट्रैक भी नहीं कर सकते क्योंकि टेलीग्राम का जो सिस्टम है वो डार्क वेब में काम करता है। हाल फिल में ये भी पता चला कि ये ज्योति मल्होत्रा बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो बाहर को दे चुके हैं, जो इंडिया गवर्नमेंट के लिए थोड़ा तो चिंता हो गया है। मैं तो ये कहूँगा कि जो साइबर एक्टिविटीज़ है, होम मिनिस्टर को ऐसा कुछ डिपार्टमेंट या फिर ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कोई ब्लॉगर अगर बाहर में जा रहा है या फिर ऐसा कुछ बात जो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो या फेसबुक, इंस्टाग्राम में आप बोल रहे हो, तो उनका पूरा का पूरा एआई रिलेटेड एक्टिविटी सुपरविजन कीजिए। इजी टू ट्रैक होगा कुछ देश के खिलाफ वो जो बोल रहा है, देश के हितकार में नहीं आके देश के अगेंस्ट में कुछ बात कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उनको ट्रैक करो बाय यूजिंग ऑफ रोबोटिक सिस्टम और मशीन लर्निंग सिस्टम। इससे क्या होगा, इजी टू ट्रैक होगा और ये रियल टाइम बेसिस में होगा। इससे देश का सिक्योरिटी लैप्स नहीं होगा। उन्होंने ये भी एक वीडियो में कहा था कि 22 अप्रैल को जो हुआ था वो ठीक नहीं हुआ, वो सिक्योरिटी रिलेटेड लैप्स हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है।
मतलब ये ऐसा हो रहा है कि वो कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट ऑल टाइम करते हैं, पाकिस्तान को कोई थ्रेट या फिर डिसएग्री या फिर हेट भी नहीं करते, बोलते पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है। मगर क्यों? उनका वीडियो अगर वो अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा वो सब मैक्सिमम टाइम पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, जो ठीक नहीं लगा एजेंट को। फिर जाके वो अरेस्ट हुए, अभी इनका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और ये भी पता चला कि मैक्सिमम जो 6 और ट्रैवल ब्लॉगर को अरेस्ट किया है वो उसका सबका एज कम है, 25-30 के अंदर, जो बहुत कम टाइम में बहुत पैसा कमा लिया। कैसे किया, कहाँ से पैसा लाया, इसका भी ट्रैकिंग हो रहा है। पता चला बहुत दिन से ये दानिश यहाँ पे ये नेटवर्क को स्प्रेड कर रहा है और यूथ जनरेशन को कनेक्ट करके आईएसआई एजेंट बना रहा है। जैसे कि जो जो बॉर्डर एरिया में रहता है, मिलिट्री हो, बीएसएफ हो या फिर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर किसी से भी कहीं से भी लेके आईएसआई को दे सकते हैं, तो ऐसा कोई अटैक हो सकता है। मतलब इसका जो पहलगांव का अटैक हुआ है, इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है और बहुत दिन से काम कर रहा था, ये समझ में आ रहा है। वीडियो कैसा लगा बताएं, देखते रहिए चैनल का बाकी वीडियो। स्टे ट्यून्ड ऑन आर्ट डॉट